बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101 मॉड्यूल नंबर है आज के 48, 49, 50, जिसमें हम स्टडी करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स। फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन। अ मशीन सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। मशीन सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया गया टू कैटेगरीज में। फर्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर consists of a programs for performing tasks particular to the machine utilization. Example of application software include spreadsheet, database system and games. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट करता है उन प्रोग्राम्स पे जो भी किसी पार्टिकुलर यूज़र ने कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता है तो वो क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे यूज़र ने कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, उसने फॉर एग्जांपल उसने अपना डाटा एंटर करना है या डाटा मैनेज करना, तो वो क्या यूज़ करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाटाबेस सिस्टम को वह यूज़ करेगा। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म दोज टास्क दैट आर कॉमन टू कंप्यूटर सिस्टम इन जनरल। सिस्टम सॉफ्टवेयर उन टास्क को परफॉर्म करता है जो कॉमन होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए। The system software provides an infrastructure that the application software required. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसको यूज़ करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करने के लिए यूज़र से, कि यूज़र अपने टास्क को परफॉर्म कर सके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो अपने मल्टीपल जो एग्जीक्यूशन है, अपने मल्टीपल काम है कि क्या करना है, स्प्रेडशीट पे कोई भी फाइल बनानी है, एक्सेल की कुछ भी करना है तो वो कर सके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। सिस्टम सॉफ्टवेयर विद इन द क्लास ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर टू कैटेगरी। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अब टू कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट में है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड में है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को क्लासीफाई किया गया टू टाइप्स में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन हो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम को फर्दर क्लासीफाई करते हैं यूज़र इंटरफेस में और कर्नल में। अब यूज़र इंटरफेस में क्या होता है, जो सा यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड किया जा रहा है जिसके थ्रू वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर की हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है। कर्नल में आता है कि कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, इंटरनल एक्टिविटीज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है वो मैनेज की जाती है कर्नल में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। Utility software is a software designed to help to analyze, configure, optimize और maintain a computer. Utility software डिज़ाइन किए गए हैं हेल्प करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए और मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर को। इट इज़ यूज टू सपोर्ट द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को। द मेजॉरिटी ऑफ एन इंस्टॉलेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की जो इंस्टॉलेशन है वो कंसिस्ट करते हैं उन प्रोग्राम पे जो परफॉर्म करते हैं मल्टीपल एक्टिविटीज़ को, दैट आर फंडामेंटल टू कंप्यूटर इंस्टॉलेशन बट नॉट इंक्लूड द ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किए जाते हैं कंप्यूटर में वो किस पे बेस करते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे बेस करती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूड नहीं होते, जिनको हम खुद से इंस्टॉल करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर consist of software unit that extend the capabilities of operating system. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंसिस्ट करते हैं सॉफ्टवेयर यूनिट पे जो क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ को एक्सटेंड करते हैं। Other instance of utility software include software to compress and decompress data, software for playing multimedia presentation and software for handling network communication. Utility software include आ जाते हैं हमारे पास डिकम्पोज डाटा करना होता है जिसके उसके लिए हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर फॉर प्लेइंग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, कोई भी हमने प्रेजेंटेशन बनानी होती है, पावर पॉइंट यूज़ करना है, मूवीज़ वीडियोस बनानी होती है, उसके लिए इन सब काम के लिए हम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो सब कुछ आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट 1। लेट अस फोकस नो ऑन कंपोनेंट्स दैट आर विद इन द डोमेन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उन कंपोनेंट पे फोकस करते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के डोमेन में आते हैं। फर्स्ट में आता है यूज़र इंटरफेस। टू परफॉर्म द एक्शन रिक्वेस्ट बाय द कंप्यूटर यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट विद दोज यूज़र। अब परफॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट को जो एक्शंस होते हैं, यूज़र रिक्वेस्ट करता है कि ये एक्शन परफॉर्म हो ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसको जो भी एबल होता है कम्युनिकेट करने के लिए, विजिबल जो एक हर एक चीज़ हो रही होती है वो किसके थ्रू होता है, यूज़र इंटरफेस के थ्रू होती है। द पोर्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैंडल दिस कम्युनिकेशन इज़ ऑफ्टन कॉल्ड अ यूज़र इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पोर्शन जो हैंडल करता है इस कम्युनिकेशन को, कोई यूज़र इंटरेक्ट कर सके और डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से एग्जीक्यूट कर सके अपने रिक्वेस्ट को, उस पोर्शन को कहते हैं यूज़र इंटरफेस। सेकेंड पे आते हैं शेल्स।
ओल्डर यूज़र इंटरफेस कॉल्ड शेल्स। ओल्ड यूज़र जो इंटरफेस था शेल्स है, कम्युनिकेट विद यूज़र थ्रू टेक्सचुअल मैसेज यूजिंग अ कीबोर्ड एंड मॉनिटर स्क्रीन। अब वो जो शेल्स कम्युनिकेशन था, ओल्ड यूज़र इंटरफेस था, वो यूज़र उसके थ्रू कम्युनिकेट करता था टेक्सचुअल मैसेज के थ्रू, मैसेज टाइप करता था कीबोर्ड से एंड मॉनिटर स्क्रीन के थ्रू, क्या के उसका जो इंस्ट्रक्शंस है, जो रिक्वेस्ट है उसकी यूज़र की, वो कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट 1 में आता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस GUI। मॉडर्न सिस्टम परफॉर्म दिस टास्क बाय मींस ऑफ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मॉडर्न सिस्टम में क्या हुआ कि यूज़र इंटरफेस की कहा गया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, प्रोनाउंस GUI भी कह सकते थे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को, इन विच ऑब्जेक्ट्स टू बी मैनिपुलेटेड सच एज फाइल प्रोग्राम्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन डिस्प्ले एज आइकन। अब GUI में क्या होता था, फाइल्स होती थी, प्रोग्राम्स होते थे, वो इस तरह से मैनिपुलेट किए जाते थे कि वो आइकन्स के थ्रू डिस्प्ले होते थे कंप्यूटर स्क्रीन पे। दिस सिस्टम अलाउ यूज़र टू इशू कमांड्स बाय यूजिंग वन ऑफ सेवरल कॉमन इनपुट डिवाइसेस। इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ने क्या किया था, यूज़र को अलाउ कर दिया था कि वो अपने मल्टीपल इश्यूज़ कमांड है, वो मल्टीपल कमांड जो है वो अपनी वो एग्जीक्यूट करवा सकता है मल्टीपल कॉमन इनपुट डिवाइसेस को, मतलब सेवरल इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हुए। फॉर एग्जांपल अ कंप्यूटर माउस विद वन और मोर बटन। कंप्यूटर माउस के क्या है, एक बटन लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, कैन वी यूज टू क्लिक और ड्रैग आइकन ऑन द स्क्रीन। अब क्या कर सकते हैं, माउस के थ्रू हम क्लिक भी कर सकते हैं और जो आइकन है कंप्यूटर स्क्रीन पे उसको हम ड्रैग कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं। मोर रिसेंटली एडवांस इन टच स्क्रीन अलाउ यूजर टू मैनिपुलेट आइकन डायरेक्टली विद देयर फिंगर। अब एडवांस टेक्निक में क्या हुआ, टच स्क्रीन में देखें, स्मार्टफोन में क्या होता है, अगर हमने किसी भी आइकन्स को मूव करवाना होता है तो क्या करते हैं, उसको हम अपने फिंगर के थ्रू मूव करवाते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI यूज टू डायमेंशनल इमेज प्रोजेक्शन सिस्टम। GUI क्या करता है, 2 डायमेंशनल इमेज प्रोजेक्शन सिस्टम का यूज़ करता है। 3 डायमेंशनल इंटरफेस होते हैं जो अलाउ करते हैं ह्यूमन यूजर्स को कि वो कम्युनिकेट कर सके कंप्यूटर से 3D प्रोजेक्शन सिस्टम के थ्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र इंटरफेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इस्टेब्लिशिंग अ मशीन फाउंडेशन फंक्शनैलिटी। दिस फ्रेमवर्क मर्सली एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन द कंप्यूटर यूज़र एंड द रियल हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू क्या हुआ कि यूज़र जो सा था वो डायरेक्टली मशीन की फंक्शनैलिटी को, फ्रेमवर्क को, हर एक चीज़ को वो डायरेक्टली असेस कर सकता था। ये एक इंटरमीडिएटरी पाथ था कंप्यूटर यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान। अब ये देखें कर्नल है, आउटर में क्या आ गया, यूज़र इंटरफेस आ गया GUI, और फिर क्या है, यूज़र इंटरफेस के थ्रू मल्टीपल यूज़र जो हैं वो कर्नल से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं। An important component within today's GUI shell is the window manager, which allocates block of space on the screen called window. अब मेन जो कंपोनेंट है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस शेल का वो क्या है, विंडो मैनेजर है जो एलोकेट करता है ब्लॉक ऑफ स्पेस को कंप्यूटर स्क्रीन पे कॉल्ड विंडोज़। विंडोज़ के थ्रू क्या है, हम एक विंडो क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी आ जाता है जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से। When an application want to display something on a screen, it notifies the window manager. जब भी हमने किसी भी एप्लीकेशन को असेस करना होता है, एप्लीकेशन शो करवाना चाहते हैं कुछ भी स्क्रीन पर, तो वो क्या करते हैं, पहले क्या होता है, विंडो मैनेजर के थ्रू नोटिफाई होता है एंड द विंडो मैनेजर प्लेस द डिज़ायर इमेज ऑन द विंडो असाइन टू द एप्लीकेशन। अब जो भी इमेज ओपन होती है, कुछ भी काम परफॉर्म होता है, तो वो क्या होता है, एक डिज़ायर विंडो में ओपन होती है। When a mouse button is clicked, जब भी हम माउस बटन को क्लिक करते हैं, it is the window manager that compute the mouse location on a screen। तो क्या है, विंडो मैनेजर के थ्रू माउस की लोकेशन जो है स्क्रीन पे वो हमें विजिबल होती है एंड नोटिफाइज द अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ द माउस एक्शन। और फिर क्या करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन पे हमने वर्क करना है, ओपन करना है, तो क्या माउस एक्शन के थ्रू उसको नोटिफाई करते हैं। कंपोनेंट 2 में आता है कर्नल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन कंपोनेंट है। In contrast to an operating system user interface, the internal part of an operating system is called the kernel. User interface जो है वो क्या है, एक एक्सटर्नल पार्ट है, लेकिन जो इंटरनल पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हर एक चीज़ को मैनेज करता है वो है कर्नल। The kernel is a computer program at the core of a computer operating system that has a complete control over everything in a system. कर्नल क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है
ये होता है कोर ऑफ कंप्यूटर में होता है। और क्या होता है, कर्नल एक कंप्लीट कंट्रोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की हर एक चीज़ पे। कर्नल का एक कम्प्लीटली होल्ड होता है, हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है। इट इज़ द पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कोड दैट इज़ ऑलवेज रेजिडेंट इन मेमोरी। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा पोर्शन है, कोड है, जो हमेशा ही मेमोरी में रेजिडेंट होता है, मेमोरी में ही होता है। एंड फैसिलिटेट इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, और फैसिलिटेट करता है इंट्रैक्शन को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के दरमियान। An operating system kernel contains those software components that perform the very basic function required by computer installation. Operating system kernel जो है वो contain करता है उन software components पे जो perform करते हैं basic functions को, जो require होते हैं computer installation के लिए। First आता है इसमें file manager. One such unit is file manager, whose job is to coordinate the user of the machine mass storage facilities. File manager क्या है, एक ऐसा यूनिट है कर्नल का जिसकी जॉब क्या है कि वो कोऑर्डिनेट कर सके यूज़ ऑफ मशीन मैस स्टोरेज फैसिलिटीज़ को। मैस स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं जो मशीन की, उसको क्या कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके फाइल मैनेजर। The file manager is a system software responsible for creation, deletion, modification of the files and managing their access, security and the resources used by them. फाइल मैनेजर क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी फाइल क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, उस फाइल में हमने अपडेट करनी है, डाटा मूव करवाना है, एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में असेस करना है फाइल को, और जो रिसोर्स है फाइल कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर रही है, हर एक चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है फाइल मैनेजर। द फाइल मैनेजर मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइल स्टोर्ड इन मैस स्टोरेज। फाइल मैनेजर क्या करता है, हर एक रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, फाइल्स के हर एक रिकॉर्ड को मेंटेन करता है जो स्टोर होती है मैस स्टोरेज में, इंक्लूडिंग वेयर ईच फाइल इज़ लोकेट, के कहाँ कोई भी फाइल लोकेट की जा रही है, कौन सा यूज़र असेस कर रहा है फाइल को, एंड विच पोर्शन ऑफ मैस स्टोरेज आर अवेलेबल फॉर न्यू फाइल्स और एक्सटेंशन फॉर एग्जिस्टिंग फाइल। कि फ़ाइल मैनेज मैस स्टोरेज में कौन सा पोर्शन है मैनेज कर रहा है, यानी कि हमारी अगर फाइल्स प्लेस हैं मैस स्टोरेज में, तो क्या होता है फाइल मैनेजर ये भी ध्यान रखता है कि मैस स्टोरेज के किस पोर्शन में न्यू फाइल्स अवेलेबल होंगी और जो एग्जिस्टिंग फाइल के एक्सटेंशन है वो किस पोर्शन में अवेलेबल हैं। सेकंड है डायरेक्टरी और फोल्डर। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ मशीन्स यूज़र, मोस्ट फाइल मैनेजर अलाउ फाइल्स टू बी ग्रुप्ड इन बंडल कॉल्ड अ डायरेक्टरी और फोल्डर। अब देखिए कंप्यूटर में हमने सेव की हुई होती हैं, मल्टीपल फाइल्स होती हैं, PDF की फॉर्म में हो गई, पिक्चर्स होती हैं, वो हमने क्या करते हैं एक फ़ोल्डर में सब फाइल्स को इकट्ठा कर लेते हैं किसी भी फोल्डर में। This approach allows a user to organize his or her files according to their purpose by placing related files in same directory. इस अप्रोच के थ्रू क्या होता है कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी उसने रिलेटेड फाइल्स हैं आपस में मैच कर रही हैं, PDF की फाइल्स हैं, PDF फाइल्स का एक अलग फ़ोल्डर बना लिया, इमेजेस हैं, इमेजेस का क्या किया, एक अलग फ़ोल्डर बनाया और अपने इमेज को प्लेस कर लिया। By allowing directories to contain other directories called subdirectories, a hierarchical organization can be constructed. अब देखिए एक फ़ोल्डर है, उसमें क्या किया, मल्टीपल फोल्डर्स बन गया, हर एक फ़ोल्डर में एक में PDF फाइल्स आ गए, नेक्स्ट में क्या हुआ कि इमेजेस आ गए। फ़ोल्डर के अंदर जो हम एक अलग से फ़ोल्डर्स बनाएंगे वो क्या होंगी, उस डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरीज हो जाएंगी। अ चेन ऑफ डायरेक्टरीज विद इन डायरेक्टरीज इज कॉल्ड अ डायरेक्टरी पाथ। अब जो फाइल्स हमने फ़ोल्डर क्रिएट किए हैं, एक फ़ोल्डर में हमने सब डायरेक्टरीज उसकी बनाई है, कंटेन है, तो वो क्या होगा, एक चेन बन जाएगी। अगर हमने फर्स्ट डायरेक्टरी को असेस करें, अगर हमने असेस करना है सब डायरेक्टरी को, तो क्या होगा, हम पहले ओपन करेंगे फर्स्ट डायरेक्टरी को जो मेन है, फिर क्या होगा, हमने नेक्स्ट डायरेक्टरी को असेस कर सकेंगे। वो जो पाथ होगा उसको कहते हैं डायरेक्टरी पाथ। थर्ड पे आती है डिवाइस ड्राइवर्स। Another component of the kernel consists of a collection of device drivers. Next जो थर्ड component है कर्नल का वो consist करता है collection of device drivers पे, which are the software unit that communicate with the controllers to carry out operation or peripheral devices attached to a machines. अब डिवाइस ड्राइवर्स उन पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए यूज़ किया जाता है कि जो कंप्यूटर के साथ अटैच की जाती हैं कोई भी कैरी आउट करने के लिए ऑपरेशंस। कोई भी पेरिफेरल डिवाइस है जब वो कम्युनिकेट करती है कंप्यूटर के साथ तो किसके थ्रू करती है, डिवाइस ड्राइवर। ड्राइवर्स प्रॉपर उनके इंस्टॉल किए जाते हैं। डिवाइस ड्राइवर क्या है, एक सॉफ्टवेयर यूनिट है
जिसके थ्रू पेरिफेरल डिवाइसेस कम्युनिकेट करती हैं कंप्यूटर्स के साथ। ईच डिवाइस ड्राइवर्स इज़ यूनिकली डिज़ाइन फॉर इट्स पार्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस। हर जो डिवाइस ड्राइवर है वो यूनिक होता है। जैसे प्रिंटर है, अब प्रिंटर का क्या डिवाइस ड्राइवर डिफरेंट होगा, यूनिक होगा, जो सिर्फ प्रिंटर के लिए ही यूज़ किया जाएगा। डिस्क ड्राइव के लिए डिवाइस ड्राइवर चेंज होगा। मॉनिटर का भी अपना एक यूनिक डिवाइस ड्राइवर होगा जिसके थ्रू क्या करेगा, मॉनिटर भी कनेक्ट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम से। फोर्थ पर आती है मेमोरी मैनेजर। इन कंप्यूटर सिस्टम memory management is the function responsible for managing the computer primary memory। मेमोरी मैनेजर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेज करने के लिए कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी को। द मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन कीप ट्रैक ऑफ ऑल स्टेटस ऑफ ईच मेमोरी लोकेशन आइदर लोकेटेड और फ्री। मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन ये भी देखता है कि कहाँ कौन सी मेमोरी है वो फ्री है, एलोकेट हुई हुई है, कहाँ पे क्या चीज़ सेव है मेमोरी में। When memory is allocated, it determine which memory location will be assigned। जब भी कोई मेमोरी किसी भी फाइल फोल्डर को या किसी भी रिसोर्स को एलोकेट की जाती है तो ये भी मेमोरी मैनेजर का काम होता है कि वो असाइन देखे कि कौन सी लोकेशन असाइन की गई है किसी भी रिसोर्स को। फिफ्थ पे आता है मेमोरी पैकिंग। इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी पैकिंग इज a memory management scheme by which a computer store and retrieve data from secondary storage for use in main memory। अब मेमोरी पैकिंग के थ्रू क्या होता है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जब उसने मेमोरी को मैनेजमेंट करना है वो देखता है कि कंप्यूटर में कौन सा डाटा स्टोर, मतलब कोई भी डाटा कंप्यूटर में स्टोर है सेकेंडरी स्टोरेज में, तो उसको जब यूज़ करना है मेन मेमोरी में, जब भी किसी डाटा को सेकेंडरी स्टोरेज से यूज़ करना है हमने मेन मेमोरी में, तो जितना भी डाटा रिट्राइव होगा, स्टोर होगा एक जगह से दूसरी जगह सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में, तो वो सारा डाटा मैनेज करेगा मेमोरी पैकिंग। इन दिस स्कीम द ऑपरेटिंग सिस्टम रिट्राइव डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज इन सेम साइज ब्लॉक्स कॉल्ड पेजेस। इसमें क्या होगा कि जब भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रिट्राइव करेगा डाटा सेकेंडरी स्टोरेज से, वो डाटा जब रिट्राइव किया जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज से तो वो क्या होगा, सेम साइज़ के ब्लॉक में होगा। हर एक डाटा का क्या होगा, सेम साइज ब्लॉक होगा। उन सेम साइज ब्लॉक्स को कहा जाता है पेजेस। 6 पर आता है वर्चुअल मेमोरी। Virtual memory is a feature of an operating system that enable a computer to be able to compensate shortages of physical memory by transferring pages of data from random access memory to disk storage। जब भी कोई हमने डाटा सेंड करना होता है रैंडम access memory से रैम से डिस्क स्टोरेज में, तो क्या करते हैं हम वर्चुअल मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं। ये जब फिज़िकल मेमोरी जो शॉर्टेज हो जाती है उसमें क्या होता है कि जब हमने डाटा को मूव करवाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो टेम्परेरी जो डाटा स्टोर किया जाता है वो वर्चुअल मेमोरी में स्टोर होता है। दिस प्रोसेस इज़ डन टेम्परेरली एंड इट इज़ डिज़ाइन टू वर्क एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैम एंड स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क। ये जो वर्चुअल मेमोरी जो क्या है, एक टेम्परेरी मेमोरी या डाटा टेम्परेरली स्टोर होता है जब हम मूव करवाएंगे रैम से हार्ड डिस्क में। नेक्स्ट कंपोनेंट है कर्नल का स्केजुलर। इन कंप्यूटिंग स्केजुलिंग इज़ अ मेथड बाय विच वर्क इज़ असाइंड टू रिसोर्स दैट कंप्लीट द वर्क। अब स्केजुलर में क्या होता है कि एक ऐसा मेथड है जिसमें वर्क असाइन किया जाता है किसी भी रिसोर्स को कि वो कंप्लीट करे इस वर्क को गिवन टाइम में। इट सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम द क्यू एंड लोड दैम इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। स्केजुलर क्या करता है कि प्रोसेस को सिलेक्ट करता है क्यू से और लोड करता है मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए। प्रोसेस लोड्स इनटू द मेमोरी फॉर सीपीयू स्केजुलिंग। प्रोसेस जो लोड किया जाता है मेमोरी में वो सीपीयू स्केजुलिंग के लिए के थ्रू लोड किया जाता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉब स्केजुलर इज टू प्रोवाइड द balanced mix of jobs such as input output bound and processor bound time sharing operating system have no long term schedulers। एंड टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म स्केजुलर नहीं होते। स्केजुलर का मेन फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि प्रोसेस सेलेक्ट करता है ये क्यू से और फिर इसको लोड करवाता है मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए। रिसोर्सेज एलोकेट करता है प्रोसेस को। जब एक प्रोसेस जो लोड करवाया है स्केजुलर ने क्यू से लेकर मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए, जब वो एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है, कंप्लीट हो जाती है उसकी एग्जीक्यूशन,
फिर स्केजुलर क्या करता है कि जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो क्यू से लेकर मेमोरी में एग्जीक्यूट करवाता है। नेक्स्ट है डिस्पैचर। डिस्पैचर इज़ द मॉड्यूल दैट गिव अ प्रोसेस कंट्रोल ओवर द सीपीयू आफ्टर इट हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय अ शॉर्ट टर्म स्केजुलर। जब भी शॉर्ट टर्म स्केजुलर किसी भी प्रोसेस को क्या करता है, सिलेक्ट करता है, तो डिस्पैचर क्या करता है, कंप्लीट प्रोसेस को एक कंट्रोल प्रोवाइड कर देता है सीपीयू पे कि जो भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो। दिस फंक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट में होता है ये डिस्पैचर इन्वॉल्व होता है स्विचिंग टू यूज़र मोड, एक यूज़र से दूसरे यूज़र में स्विच करना, जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन द यूज़र प्रोग्राम टू रिस्टार्ट द प्रोग्राम। इसमें भी होता है कि जंप करना प्रॉपर लोकेशन में, यूज़र प्रोग्राम रिस्टार्ट कर सके अपने प्रोग्राम को अगर कोई भी एरर अकर हो गया। अब यहाँ मल्टीपल टास्क हैं, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 एंड 4। ये क्यू में क्या है, प्लेस है। स्केजुलर क्या करेगा, इन प्रोग्राम्स को लेगा, टास्क को, और फिर लोड करवाएगा मेन मेमोरी में। और फिर डिस्पैचर क्या करेगा, कंप्लीट कंट्रोल प्रोवाइड करेगा उन प्रोग्राम्स को, उन प्रोसेस को जो रन हो रहे हैं सीपीयू में। और फिर इस तरह प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, जो प्रोग्राम होंगे रिसोर्स एलोकेट होंगे उनको, और फिर हर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। और फिर नेक्स्ट क्या होगा, प्रोग्राम एंटर होगा क्यू से मेन मेमोरी में। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के कंपोनेंट्स मॉड्यूल से सब कुछ इस स्लाइड्स में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट कंपोनेंट्स को।